हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 97,96,000 के पार कुल आंकड़ा। 24 घंटों में 414 लोगों की मौत, अब तक 1,42,000 से ज्यादा की मौत। महाराष्ट्र में 3,800 से ज्यादा मामले, 18,68,000 के पार कुल आंकड़ा। कोरोना में अर्थव्यवस्था में दिखे अच्छे संकेत, अक्टूबर में औद्योगिक उत्पादन में 3.5% की बढ़ोतरी। मुंबई में आरपीएफ ने बचाई 23 साल की लड़की की जान, चक्कर आने की वजह से रेलवे ट्रैक पर गिर गई थी लड़की। मुंबई में स्कूल से कंप्यूटर की चोरी करने वाले बंटी बबली गिरफ्तार, सिक्योरिटी गार्ड के साथ मिलकर किया करते थे चोरी। 30 दिन बाद फिटनेस टेस्ट में पास हुए रोहित शर्मा, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज खेलने पर सस्पेंस। आईपीएल के दौरान चोट लग गई थी रोहित शर्मा को, मांसपेशियों में आ गया था खिंचाव। 139 अंकों की बढ़ोतरी के साथ 46,099 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 35 अंकों की बढ़त के साथ बंद। नए साल से महंगी हो जाएंगी मारुति की कारें, कच्चे माल की कीमत बढ़ने की वजह से मारुति का फैसला। आईआरसीटीसी के ओएफसी को पहले ही दिन निवेशकों का मिला जोरदार समर्थन, पहले दिन 198% सब्सक्राइब हुआ ऑफर। कोरोना में नौकरियां देने में आ गया है स्टार्टअप्स, 7 महीनों में 2.5 लाख शिक्षकों को रोजगार। राज्य के सरकारी अस्पतालों में शनिवार से मुफ्त रक्त उपलब्ध होगा, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने की घोषणा। शाहरुख खान रितेश ने थ्रो बैक फोटो शेयर कर दी, दिलीप कुमार को जन्मदिन की बधाई दी, लिखा आपने हमेशा प्यार दिया। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया आर्मी यूनिफॉर्म पहने तस्वीर, बोली बचपन से ही पिता की तरह बनने की थी ख्वाहिश। बॉलीवुड कोरियोग्राफर रेमो को हार्ट अटैक आया, एंजियोप्लास्टी कर ब्लॉकेज हटाए गए। अमिताभ अजय रकुल स्टारर मिडे की हैदराबाद में शूटिंग हुई शुरू, 29 अप्रैल 2022 को रिलीज होगी फिल्म। नीतू कपूर की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव, बेटी रिद्धिमा ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। कॉमेडियन कपिल शर्मा ने किया बेटी अनायरा का पहला बर्थडे सेलिब्रेट, तस्वीर शेयर की। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने रीगल महाकाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, 9 दिसंबर को एनसीबी ने किया था गिरफ्तार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले को लेकर भड़के गुस्से की आग महाराष्ट्र तक पहुंच चुकी है। बंगाल से अब महाराष्ट्र, बीजेपी कार्यकर्ता आज महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरे हैं। बंगाल सरकार, ममता सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हुए हैं, ममता बनर्जी के पुतले फूंके गए हैं। जेपी नड्डा पर हुए हमले के बाद से बंगाल में सियासी हिंसा भड़क गई है, तो वही बंगाल में लगी आग अब मुंबई में भी पहुंच चुकी है। हमले के विरोध में मुंबई और कई अन्य जिलों में बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महाराष्ट्र के भाजपा नेताओं ने भी हमले की निंदा की है और घाटकोपर के भाजपा विधायक राम कदम ने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सीधा निशाना साधा। बंगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी पैदा हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, जिन्होंने बंगाल का नाम पूरे विश्व में उजागर किया, रोशन किया, उसी बंगाल की भूमि को षड्यंत्र के तहत ममता बनर्जी बदनाम करने का दुस्साहस कर रही है। इससे समूचा देश क्रोधित है, देश के बंगाल सिटीजन ऑफ इंडिया के सारे बंगाली भाई क्रोधित हैं और हम सारे लोग अब महामहिम राज्यपाल जी के पास जाएंगे, काले झंडे लेकर के जाएंगे और उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे कि बंगाल का लोकतंत्र की आप रक्षा करें। हमारी बात महामहिम राष्ट्रपति जी तक पहुंचाए और वहां पर राष्ट्रपति कानून लगे। यह मांग बंगाल सिटीजन्स ऑफ इंडिया की है, बंगाली भाइयों की है और इस प्रकार से ममता बनर्जी लोकतंत्र का गला घोट नहीं सकती। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमले का एक वीडियो जारी करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा है कि क्या ये लोकतंत्र है। वहीं वाशिम में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला फूंका और घोषणाबाजी की। पश्चिम बंगाल में हुआ अभी जो बैंड हल्ला है, उसमें जो जेपी नड्डा जी पे हल्ला हुआ है, उसी कारण हम कारंजा शहर महिला आघाड़ी की तरफ से ममता बनर्जी को यही कहना चाहते हैं, ममता दीदी सुधर जाओ, नहीं तो किधर जाओ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी पर
भारतीय जनता पार्टी के प्रचार के लिए जब वो कलकत्ता पश्चिम बंगाल गए तो उन पे जो हल्ला हुआ, ये लोकशाही में कहीं भी उचित नहीं है। हर पार्टी को अपना काम करने का, पार्टी बढ़ाने का हक है, लेकिन उसके घबरा कर उन पर हल्ला करना और सैकड़ों कार्यकर्ताओं की, बीजेपी कार्यकर्ता की वहाँ हत्या हुई है, ये अच्छी चीज नहीं है। शासन के लिए अच्छी चीज नहीं है, पश्चिम बंगाल शासन के लिए, उसका हम निषेध करते हैं। उधर नड्डा के काफिले पर हमले के बाद भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस सरकार और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमले तेज कर दिए। कैमरा पर्सन वैभव कंदुटकर के साथ सौरभ बख्तान, यहाँ मुंबई, आज तक। कोरोना वैक्सीन जल्द ही हमारे देश में आने वाली है और बीएमसी ने कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम तैयारियों को शुरू कर दिया है, बल्कि अंतिम रूप देने में बीएमसी जुट गई है। वैक्सीन की कीमत क्या होगी, वैक्सीन पहले किसे दी जाएगी, कैसे बढ़ेगी, ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए बीएमसी ने एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी वैक्सीन को बांटने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। मुंबई में आखिर कैसे बांटा जाएगा वैक्सीन, इसको लेके बनी टास्क फोर्स की आज पहली मीटिंग थी। बीएमसी ने बताया कि यह वैक्सीन 3 चरणों में दी जाएगी। पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन लगेगी। इनमें सरकारी और निजी अस्पताल के स्टाफ को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स, जिनमें सभी स्टाफ जिनकी ड्यूटी कोरोना में लगी थी, उनको यह वैक्सीन दी जाएगी। तीसरे चरण में 50 साल से अधिक आयु वर्ग के लोग, क्योंकि इन्हें हाई रिस्क में माना गया है। पहले चरण में 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को यह वैक्सीन दी जाएगी। किसको देना है, तो पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, करीबन हमने सभी हेल्थ केयर वर्कर की जानकारी इकट्ठा कर ली है, चाहे पब्लिक सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो। तो 1,25,000 हेल्थ केयर वर्कर है और उनका हमने ये 8 सेंटर पे हम उनको वैक्सीनेशन देने वाले हैं। दूसरे चरण में जो फ्रंटलाइन वर्कर है, कोविड की महामारी के इलाज में जुटे हुए थे, उनको जो सपोर्ट सिस्टम थी, फ्रंटलाइन वर्कर जो थे, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे बस ड्राइवर कंडक्टर हो, तो इनको भी हमने दूसरे चरण में सम्मिलित किया है। और तीसरे चरण में 50 साल से उम्र वाले व्यक्ति, उससे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति और जिनको अन्य कोई बीमारियां हैं, ऐसे व्यक्तियों को हमने तीसरे चरण में सम्मिलित किया है। बीएमसी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने जो बताया है, उसमें कहा गया है कि बीएमसी के पास 2 तरह के वैक्सीन आ सकती है। पहली वैक्सीन के लिए -2 से -8 तक के टेम्परेचर की जरूरत रहेगी, जबकि दूसरे में -15 से लेके -25 तक के टेम्परेचर की जरूरत रहेगी। और इसी हिसाब से बीएमसी स्टोरेज की तैयारी भी कर रही है। अभी तक तो कौन सा वैक्सीन आने वाला है ये हमको पता नहीं है, लेकिन भविष्य में 2 टाइप के वैक्सीन आ सकते हैं, जो अभी जिसका प्रयोग मुंबई में भी चल रहा है और बाकी शहरों में भी चल रहा है। तो दोनों वैक्सीन को अलग अलग टेम्परेचर लगते हैं, इसलिए हमने पहले से ही अलग अलग टेम्परेचर की जोन वहाँ बना रखे हैं, ताकि हमको कोई भी वैक्सीन मिले तो उसको स्टोर करने में हमको दिक्कत नहीं हो। बीएमसी ने इस काम के लिए 500 लोगों की टीम बनाई है। हर टीम में 5 लोग रहेंगे, एक व्यक्ति वैक्सीन देने वाला, एक जांच पड़ताल करने वाला, 2 सपोर्ट स्टाफ और एक सिक्योरिटी पर्सनल रहेगा। अभी हमने तय किया है कि 500 टीमें हमको लगेगी पूरी, अगर पूरे बम्बई शहर में अगर हमको फेज में करना है तो 500 टीमें हम तैयार कर रहे हैं। और हर एक टीम में 5 व्यक्ति रहेंगे, एक जो वैक्सीनेशन देने वाला है, एक वैक्सीनेशन जिसको लेना है उसका आइडेंटिफाई करने वाला है, 2 सपोर्ट स्टाफ रहेगा और एक सिक्योरिटी वाला रहेगा, ताकि इस तरीके से अगर कोई भी तकलीफ अगर हो तो उसमें कोई हमको ज़्यादा समय व्यतीत न करना पड़े और ठीक ठाक से वैक्सीनेशन हो। तो ये थे सुरेश काकानी जो बता रहे थे कि किस तरीके से जब भी वैक्सीन आए वो तुरंत लोगों तक पहुंचे। इसका पूरा प्रयास बीएमसी कर रही है और जल्द से जल्द वैक्सीन लोगों को पहुंचाकर वापस जो नॉर्मल लाइफ जैसे लोग मुंबई में पहले जीते थे वो वापस जी सकें, इस बात की कोशिश बीएमसी पूरी कर रही है। कैमरामैन समी शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज। आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। कोरोना को लेकर सख्ती कम हुई तो लापरवाही बढ़ गई। मुंबई के नाइट क्लब्स और बार्स में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बीएमसी ने चेतावनी दी है कि अगर समय रहते आप नहीं संभले तो मुंबई में हम नाइट कर्फ्यू लगा सकते हैं। कोविड काल में चल रहे ये पार्टी की तस्वीर मुंबई के एक नाइट क्लब की है। ऐसा लगता है कि नाइट क्लब, पब और बार कोरोना वायरस के लिए सबसे आदर्श जगह है, जहां कोरोना आसानी से लोगों को अपना शिकार बना सकता है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले इन क्लबों पर पुलिस और बीएमसी द्वारा छापा मारने के बाद ये मामला एक बार फिर सामने आया।
नगर पालिका ने अन्य नाइट क्लबों में भी छापा मारा है। इस बार हजारों लोगों को नाइट क्लबों में बिना मास्क के पाया गया। नगर पालिका ने शहर के अन्य नाइट क्लबों पर भी छापा मारा। इस बार हजारों लोगों को नाइट क्लब में बिना मास्क के देखा गया। हमने लोगों को ये रिक्वेस्ट किया है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स, पब्स और नाइट क्लब्स, कि आपको जो भी हमें SOP के हिसाब से हमने आपको 11 साढ़े 11 बजे का टाइम दिया रात को, उसका अर्थ ये नहीं कि आप सुबह 4 बजे तक आप धंधा चलाएं और हजारों लोगों को इकट्ठा करें, क्योंकि ये सुपर स्प्रेडर्स हैं। अगर इनको हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर हालत बिगड़ सकती है। तो उसके मद्देनजर हमने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि हम अगर ये हालत नहीं सुधरेगी और लोग ऐसे ही बिहेव करते रहेंगे, तो आगे क्रिसमस भी आ रहा है, न्यू ईयर भी आ रहा है, अगर लोग ऐसे ही बिहेव करेंगे और मुंबई की हालत खराब होने की जो एक पॉसिबिलिटी हम नकार नहीं सकते, तो निश्चित तौर से नाइट कर्फ्यू का विचार करना पड़ेगा। दरअसल 5 और 6 दिसंबर की रात में लोअर परेल के एक पब में बिना मास्क 1000 लोगों के साथ पाए जाने पर BMC ने ये चेतावनी जारी की है। इस पब ने मेगा पार्टी का एक विज्ञापन जारी किया था। इसके बाद वहां पर हजारों लोग इकट्ठा हुए। अभी हमने पिछले संडे को हमारे ध्यान में आया कि कुछ नाइट क्लब्स, पब्स में हजारों की लोगों में संख्या रात को लोग इकट्ठे होते हैं। उदाहरणार्थ एक एपिटोम नाम का नाइट क्लब है टोडी मिल कंपाउंड में, परेल में, जहां पे 1000 से ऊपर लोग हमने खुद पकड़े जो बिना मास्क के रात को 1 बजे के आसपास वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे। और हमें कंप्लेंट मिला था कि सुबह 4 बजे तक ये खुला रहता है और वहां 2-2 हजार लोग रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण बांद्रा में मिला हमें, ऐसा ही उदाहरण एक सेंटा क्रूज में मिला हमें। तो अभी हमने एक उदाहरण निर्माण करने के लिए जो एपिटोम पर हमने FIR दर्ज किया है। आज भी अगर हम देखने जाएं तो मुंबई शहर में कुछ लोग जो है उसका दुरुपयोग करना शुरू कर रहे हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं कर सकते। और मुंबई कमिश्नर चाहते भी हैं कि भाई इस तरीके का कोई नाइट कर्फ्यू लागू किया जाए। फिलहाल सरकार ने ऐसे कोई निर्णय लिए नहीं है, लेकिन लोगों ने अगर इस तरीके से जो SOP हमने बताया हुआ है कि उन्हें मास्क पहनना है, गाड़ी के अंदर भी पहनना है और ज़्यादा लोगों को नहीं लेके चलना है, गर्दी नहीं करनी है, हमने शादी के लिए अगर थोड़ी छूट दी है तो रिस्ट्रिक्शन दिया है कि 50 आदमी होना चाहिए। अगर आप 300-400 लोगों को बुलाने का काम करेंगे, होटल्स में, क्लब्स अगर पूरी तरीके से अगर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाएंगे, तो मुझे लगता है कि फिर सरकार को आगे चल के इस तरीके से कोई कठोर निर्णय लेना पड़ेंगे जो मुंबई शहर के बाकी के लोगों को अच्छा नहीं लगे। गौरतलब है कि गुरुवार को मुंबई में 798 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और अब ऐसे मामलों के कारण आयुक्त ने राज्य सरकार से कहा है कि वो मुंबई में एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगा दे, क्योंकि नागरिकों को कोरोना प्रैक्टिस एक्ट का पालन नहीं करना है। BMC ने साफ कर दिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने जैसे मानकों का पालन न करने वाले पब्स और डिस्को अगर सुधरे नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन समीर शानबाग के साथ विद्या, मुंबई आज तक।